हरिओम। स्वागत है आप सभी का पंडित दिशानंद शास्त्री व्लॉग्स में। आज का ये व्लॉग्स बहुत ही ज्यादा समझने वाला है। हम सनातनी हैं और सनातनी व्यक्ति का मात्र केवल काम इतना नहीं है कि अपने घर में पूजा पाठ करे। सनातनी व्यक्ति का काम है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े। हमारे धर्म ग्रंथ बहुत है, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषदों से ऊपर अनेकों अनेक स्मृतियां हैं, 6 शास्त्र हैं। इतना नहीं पढ़ सकते, किंतु सनातनी है। सनातनी होने के नाते प्रत्येक सनातनी व्यक्ति के घर में, प्रत्येक सनातनी भक्त के घर में ये 3 पुस्तकें होना अत्यंत अनिवार्य है। जी हाँ, ये 3 पुस्तकें जिसके घर में नहीं है और जिन 3 पुस्तकों को आपने अपने घर में रखा है, उनको आप नहीं पढ़ते हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो सनातनी होना हमारा बेकार है। इसलिए सनातनी भक्त को अपने घर में ये 3 पुस्तकें जरूर रखनी चाहिए। उन 3 पुस्तकों को आप देख लीजिए कौन कौन सी है। पहली पुस्तक है रामचरितमानस, जिसमें भगवान राम के सुंदर चरित्र का चित्रण किया गया है। और सच मानिए, जिसने अपने जीवन में ये रामचरितमानस नहीं पढ़ा, उसने कुछ नहीं पढ़ा। एक सच्ची सनातनी भक्त को अपने घर में ये रामचरितमानस का ग्रंथ रखना चाहिए और इस ग्रंथ की नित्य पूजा करनी चाहिए। केवल पूजा करने तक मत सीमित रखिएगा, इस ग्रंथ को आप पढ़िए। इसमें राम की मर्यादा पढ़िए, एक भाई की मर्यादा पढ़िए, एक पुत्र की मर्यादा पढ़िए, एक पति पत्नी की मर्यादा पढ़िए, किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान आपको इस रामचरितमानस से प्राप्त होगा। सुंदर कांड है इसी रामचरितमानस के अंदर, उसका अध्ययन कीजिए। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है रामचरितमानस। पहला ग्रंथ हम सभी हिंदुओं के घर में होना चाहिए रामचरितमानस, और इसको पढ़ना जरूर है, अनिवार्य है। दूसरा जो ग्रंथ है हमारे सामने, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण ये हमारे धर्म की रीढ़ है। तनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कलयुग में लाखों रुपया खर्च करते लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के लिए। लेकर आइए बाजार से ये ग्रंथ अपने घर में, रोज नित्य पाठ कीजिए। कोई प्रेत दोष नहीं, कोई पितृदोष आपके घर के अंदर नहीं, भगवान की कृपा अलग से प्राप्त होगी और अद्भुत ज्ञान का भंडार है श्रीमद् भागवत महापुराण। मन लगाकर, लगन के साथ, रुचि के साथ, जिज्ञासा के साथ आप इस महाग्रंथ को पढ़िए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपको अपने सनातनी होने पर बड़ा गर्व होगा। और तीसरा ग्रंथ जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। गीता महाभारत का एक अंश, जिसमें 18 अध्याय और अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है, जिसमें भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अनेकों अनेक योगों का वर्णन किया है। और देखिए, हमारे सनातन धर्म का यह प्राण है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गीता गंगाश्च गायत्री गौश्च गोविंद एवच सनातनश्च धर्मश्च पंच प्राणावदीरिता। गंगा, गायत्री, गाय, गोपाल, यह सब हमारे सनातन धर्म के 5 प्राण हैं। उन्हीं 5 प्राणों में से गीता जी हमारे यहाँ की आत्मा है। प्रत्येक साधक को गीता जी का पाठ करना चाहिए। स्वयं भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। नित्य का नियम बनाइए कि मुझे अपने घर में गीता का पाठ करना है। 3 ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और तीसरा श्रीमद् भगवत गीता। इन 3 ग्रंथों को घर में लाइए और नियम बनाइए। पहले एक ग्रंथ को पूरा पढ़िए, उसके बाद दूसरे ग्रंथ को, फिर तीसरे ग्रंथ को। ये 3 ग्रंथ पढ़ना प्रत्येक सनातनी के लिए अनिवार्य है। नहीं पढ़ते हो तो सनातनी होना हमारा बेकार हो जाता है। और मैं आपसे विश्वास दे रहा हूं कि हमारे इस गीता का पाठ आज फॉरेन कंट्रीज में प्रत्येक व्यक्ति करता है। बच्चों को ये गीता पढ़ाई जाती है, किंतु हमारे बच्चों को गीता के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम कई देर लगा देते हैं अखबार न्यूज़पेपर को पढ़ने में, पुरानी पुरानी चीज़ों को बार बार घिसते रहते हैं। लेकिन जो हमारे आधार है, हमारे सनातन धर्म के प्राण हैं, क्या लिखा है भगवान ने, क्या बताया भगवान ने, जरा इनको पढ़ कर देखिए। आपकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था और दृढ़वान हो जाएगी। सनातनश्च धर्मश्च पंच प्राणावदीरिता। हमारे प्राण है गीता, रामचरितमानस, गंगा, गायत्री, यह सब कुछ हमारे प्राण है। इसलिए प्रत्येक सनातनी भक्त को अपने घर में इन 3 ग्रंथों को रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। स्वयं भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। क्या है इसके अंदर जानने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको विश्वास देता हूं, जिस दिन आपने इन 3 ग्रंथों को, केवल मात्र इन 3 ग्रंथों को पढ़ लिया, समस्त ग्रंथों का ज्ञान, समस्त वेदों का ज्ञान स्वतः आपको इससे प्राप्त हो जाएगा।
आशा करता हूं आज का यह व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और यदि यह व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ मंगल रहे।